वीडियो में आपने देखा था बाबा गुल्ली बुल्ली सोन रॉड और बाकी के सारे दोस्तों को लेकर कहीं घुमाने के लिए जा रहे थे, लेकिन किसी को भी ये बात पता नहीं था कि बाबा इन लोगों को कहाँ घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं। बाबा रॉड को बस को लेकर रेलवे स्टेशन जाने के लिए कहते हैं और फिर रॉड बस में सबको लेकर रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है। स्टेशन पे जैसे ये लोग बस से नीचे उतरते हैं तभी वहाँ पे एक ट्रेन आ जाती है और वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुक जाती है। तभी बाबा सबसे कहते हैं अरे ये तो हमारी वाली ही ट्रेन है, हमें तो इसी ट्रेन से जाना है। चलो अब तुम लोग खड़े खड़े मुँह क्या देख रहे हो, बैठो जाकर ट्रेन में। बाबा की इतना कहते ही ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अरे ये क्या, ट्रेन तो सचमुच में यहाँ से जा रही है। लगता है बाबा का घूमने जाने वाला प्लान फिर से कैंसिल होने वाला है। तभी सोन कहता है बाबा अब हम लोग घूमने कैसे जाएंगे। बाबा हाथ उठाकर ट्रेन के ड्राइवर को ट्रेन रोकने के लिए कहते हैं अरे अरे रुको रुको, हमें भी इस ट्रेन से जाना है, हमें बैठने तो दो। ये बोलकर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा ट्रेन की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। ये देखकर बन्नी कहता है अरे रुको गुल्ली बुल्ली, ये ट्रेन है, कोई बस नहीं जो रुक जाएगी। तुम लोग बेकार में ही उसके पीछे भाग रहे हो। वो ट्रेन है, वो अपने हिसाब से चलती है, वो किसी को देखकर रुकती नहीं है। बन्नी की ये बातें सुनते ही चारों के चारों वहीं पे रुक जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं रुको रुको, हमें भी अपने साथ ले चलो, रुक जाओ प्लीज, हमें छोड़कर मत जाओ। इतना चिल्लाने के बाद बाबा के साथ साथ गुल्ली बुल्ली सोन भी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। लगता है ट्रेन अभी भी नहीं रुकेगी। अरे ये क्या, लगता है ट्रेन रुकने वाली है। ट्रेन का ड्राइवर इन लोगों को देख लेता है और ट्रेन को सच में रोक देता है। ट्रेन को रुकता देख सोन खुशी से उछलने लग जाता है। बाबा पीछे मुड़कर बन्नी की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं। तभी रॉड कहता है अरे वाह बाबा, आपने तो ट्रेन को भी रुकवा दिया। बाबा कहते हैं और नहीं तो क्या, अब तुम लोग ऐसे ही खड़े रहोगे या फिर आकर बैठोगे भी ट्रेन में। चलो चलो जल्दी आकर बैठ जाओ ट्रेन में, फिर से स्टार्ट हो जाएगी नहीं तो। रेड क्रिमिनल कहता है मानना पड़ेगा बाबा आप लोगों को। और फिर ये सब लोग ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। इन लोगों में सबसे ज्यादा ट्रेन में घूमने में मजा चुन्नी और सोन को आता है। आज तो इन लोगों की लॉटरी लग गई है, क्योंकि आज ये लोग बाबा के पैसों से बहुत दूर घूमने के लिए जाने वाले हैं। इन लोगों का ये सफर ज्यादा से ज्यादा ट्रेन में ही होगा। अभी तो ये सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन आगे चलकर इन लोगों को बहुत ही बड़े बड़े मुश्किलों से गुजरना होगा। बाबा कहते हैं अरे एक बार सब लोग अच्छे से चेक कर लो कि सारे लोग हैं कि नहीं, देख लो कोई नीचे छूट तो नहीं गया ना। अगर कोई नीचे छूट जाएगा तो वो बाद में बहुत ज्यादा पछताएगा, क्योंकि उसे वापस अपने घर जाना पड़ेगा। चुन्नी कहता है ठीक है बाबा, मैं सबको एक बार गिन लेता हूँ, सारे लोग हैं कि नहीं। ये बोलकर रॉड का बेटा चुन्नी सबको गिनने लग जाता है। सबको इधर उधर देखने के बाद चुन्नी बाबा से कहता है बाबा सारे के सारे लोग हैं, कोई भी नहीं छूटा है। तभी गुल्ली बाबा से कहता है अरे नहीं बाबा, रुकिए रुकिए, देखिए आलोक कहाँ है, आलोक तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आलोक नहीं है? अरे होगा यहीं कहीं आसपास, देखो ढूंढो ढूंढो जल्दी उसे। बाबा की ये बात सुनकर रेड क्रिमिनल रॉड और सोन ट्रेन से बाहर निकलकर आलोक को इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं। रेड क्रिमिनल आलोक को ढूंढते ढूंढते रेलवे स्टेशन से बाहर चला जाता है, लेकिन फिर भी उसे आलोक कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और इधर गुल्ली भी आलोक को ढूंढने के लिए बड़बड़ाते हुए जाने लगता है। आलोक बिना एक नंबर का पगलेट आदमी है, जहाँ भी जाता है इधर उधर होकर गायब हो जाता है और फिर उसे सब लोग मिलकर ढूंढते रहते हैं। अरे क्या हुआ सोन, कुछ पता चला आलोक का? सोन गुस्से में गुल्ली से कहता है अरे कुछ भी नहीं पता चला कि आलोक कहाँ चला गया। गुल्ली तुम ट्रेन में दोबारा से जाकर चेक करो, कहीं वो किसी सीट पे जाकर सो तो नहीं गया ना। और इधर रॉड भी आलोक को प्लेटफॉर्म पे इधर उधर ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन आलोक का कोई आता पता ही नहीं है। रॉड अपने आप से कहता है आखिर आलोक जा कहाँ सकता है। चलो अब वापस चलकर बाबा से बोल देता हूँ कि आलोक नहीं मिला। इस आलोक के चक्कर में एक दिन हम लोग सब पागल हो जाएंगे। इधर बुल्ली को कुछ दिखाई देता है और वो चुन्नी से कहता है अरे चुन्नी देखो उस तरफ कुछ है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बस के अंदर कोई बैठा हुआ है। बुल्ली की इस बात को सुनकर सारे लोग बस की तरफ देखने लग जाते हैं। अरे ये क्या, बस में तो लगता है सचमुच का कोई बैठा हुआ है। अरे ये क्या, ये तो आलोक है। लगता है आलोक अभी तक बस से नीचे उतरा ही नहीं, क्योंकि वो सो गया था। बस की विंडो सीट पे बैठने के कारण उसे नींद आ गई। आलोक नींद से जागते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अरे ये क्या, सारे लोग कहाँ चले गए? मुझे यहीं पे अकेला सोता हुआ छोड़कर सारे लोग भाग गए। चलो नीचे चलकर देखता हूँ कि कहाँ है वो लोग। ये बोलकर आलोक सबको ढूंढने के लिए दौड़ते हुए बस से नीचे उतर जाता है। आलोक जल्दी से बस से नीचे उतरता है और बाहर आकर खड़ा हो जाता है और फिर ट्रेन को देखने लग जाता है। तभी उसे बस से नीचे उतरते हुए बुल्ली और चुन्नी देख लेते हैं। बुल्ली आलोक को देखकर अपना हाथ हिलाकर जोर जोर से चिल्लाकर इशारा करता है आलोक यहाँ हम लोग बैठे हैं, जल्दी से आ जाओ। अरे तुम लोग भी ना एक नंबर के बकलोल आदमी हो, मुझे यहाँ पे सोते हुए छोड़कर तुम लोग ट्रेन में बैठ गए। बोलो अगर मेरा अभी नींद नहीं टूटता तो तुम लोग तो यहाँ पे मुझे अकेले छोड़कर चले जाते। अरे नहीं नहीं आलोक, तुम ऐसे पागलों जैसे बातें क्यों कर रहे हो? वो तो हम लोगों में से किसी ने तुम्हें देखा नहीं कि तुम सो रहे थे। आलोक और बुल्ली के बीच की इस बहस को सुनकर बाबा गुस्से में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आलोक क्या तुम एक छोटे से बच्चे हो जो हम लोग तुम्हारे ऊपर ही ध्यान रखे? तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही नींद आता है, जहाँ भी जाते हो सो ही जाते हो। चुपचाप जल्दी से आकर ट्रेन में बैठो, नहीं तो तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। वैसे भी पहले से ही
मेरा दिमाग बहुत गर्म हो गया है। बाबा को आलोक के ऊपर इतनी जोर जोर से चिल्लाता हुआ देखकर रॉड तुरंत ही समझ जाता है कि आलोक मिल गया है। इधर आलोक बाबा की गुस्से वाली बातों को सुनकर दौड़ते हुए ट्रेन में बैठने के लिए जाने लग जाता है। आलोक बाबा की छोड़कर जाने वाली बात को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। आलोक ये सोचने लगता है कि कहीं बाबा गुस्से में आलोक को सचमुच के छोड़कर न चले जाएं। और फिर ट्रेन का ड्राइवर दोबारा से ट्रेन को स्टार्ट करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ाने लग जाता है। ट्रेन को स्टार्ट होता हुआ देखकर चुन्नी को बहुत ज्यादा खुशी होता है और चुन्नी खुशी से डांस करने लग जाता है। चुन्नी को इतना खुश होकर डांस करता देख सारे लोग देखकर हंसने लग जाते हैं। चुन्नी का कोई फेवरेट गाड़ी है तो वो है रेलगाड़ी। ट्रेन सीटी बजाते हुए धीरे धीरे तेज होने लग जाता है। अरे ये क्या, रॉड तो अभी तक प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा है और ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। पता नहीं रॉड अब इस ट्रेन पे कैसे चढ़ेगा। सोन कहता है रॉड जल्दी करो, चुपचाप खड़े होकर क्या देख रहे हो, रॉड जल्दी दौड़ो, रॉड जल्दी करो नहीं तो तुम यहीं पे छूट जाओगे। सोन के मुंह से छूटने वाली बात को सुनकर रॉड का दिमाग तुरंत काम करने लग जाता है और फिर वो ट्रेन में चढ़ने के लिए बहुत ही तेजी से दौड़ने लग जाता है। अरे ये क्या, रॉड तो फ्लिप लगाकर ट्रेन में चढ़ गया और अब ट्रेन भी बहुत स्पीड पकड़ चुका है। अब जाकर सारे के सारे लोग ट्रेन में चढ़े हैं। रॉड और सोन अपनी सीट पे बैठने के लिए जाने लग जाते हैं। इन लोगों का ट्रेन बहुत ही सुनसान और खतरनाक रेगिस्तान से होते हुए जा रहा है। बाबा इन लोगों को जहाँ पे घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं उस जगह पे सिर्फ रेत ही रेत है। ये सारे के सारे लोग ट्रेन में मजाक मस्ती करते हुए जा ही रहे थे कि तभी अरे ये क्या, सामने में क्या है। अरे बाप रे, इतने सारे मम्मी कहाँ से आ गए। अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली सोन बाबा और सारे लोगों का। ये लोग इतने सारे मम्मी से कैसे लड़ेंगे। ये सारे मम्मी तो बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। इन मम्मी ने तो ट्रेन का रास्ता ही रोक लिया। ट्रेन का ड्राइवर भी इतने सारे मम्मी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन इसे यहाँ पे ट्रेन को नहीं रोकना चाहिए था। इस ड्राइवर की गलती से गुल्ली बुल्ली सोन रॉड चुन्नी बाबा सारे लोग मारे जाएंगे। अरे बाप रे, मम्मी ने तो ट्रेन के ऊपर हमला भी कर दिया। सारे के सारे मम्मी ट्रेन की तरफ ही जा रहे हैं। अब पता नहीं गुल्ली बुल्ली सोन बाबा रॉड चुन्नी और सारे क्रिमिनल्स का क्या होगा। ये लोग इतने सारे खूंखार और खतरनाक मम्मी से कैसे सामना करेंगे।